हेलो स्टूडेंट, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका अपने इस नेक्स्ट वीडियो में। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझाया, कुछ प्रॉब्लम भी मैंने देखा। आज हम लोग मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सीखने वाले हैं लीनियर इनइक्वेशंस में। तो आइए सबसे पहले मैं देखता हूं कि मैंने कौन कौन सा यहाँ फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। आइए समझते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल्स ए। मतलब जब भी मॉडुलस ऑफ एक्स किसी नंबर के बराबर होता है तो एक्स की वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस ए के इक्वल होती है। मतलब यहां पर जो आप ए देख रहे हैं, ये ए पॉजिटिव भी हो सकता है और ये ए नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब अगर यहां पर हम लोग ए रखें तब भी इसका वैल्यू ए होगा, अगर हम लोग यहां पर माइनस ए रखें तब भी इसका वैल्यू ए होगा। ओके, नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए। मॉडुलस ऑफ एक्स अगर लेस देन ए है तो एक्स माइनस ए और ए के बीच में होगा, और इंटरवल में देखेंगे तो माइनस ए टू ए इन द ओपन इंटरवल। इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन ए होगा तो एक्स माइनस ए से छोटा और एक्स प्लस ए से बड़ा होगा। इंटरवल के टर्म में हम लोग इसको ऐसे लिखें। यहां पर सिर्फ इक्वालिटी चलाया है, यहां पे नहीं था, यहां पे चलाया है। तो अगर इक्वालिटी होगी तो आंसर में भी इक्वालिटी चलाएगा और इंटरवल के टर्म में ये क्लोज्ड इंटरवल में होगा। ठीक है ना? यहां पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर भी इक्वालिटी चला है। इक्वालिटी जब आ जाएगा तो इन दोनों के आंसर में भी इक्वालिटी चलाएगा, जैसे यहां पर था, ध्यान से देख लेंगे। और यहां पर भी जहां जहां ओपन था वहां क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं होता है। तो आइए चलिए हम लोग इसके एक फॉर्मूला को प्रूव करते हैं और देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे कि आखिर इस रिजल्ट से हम लोग ये कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आइए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये सीखना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स हो सकती है कब? व्हेनेवर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी व्हेनेवर एक्स इज लेस देन 0। ये फॉर्मूला है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन ऐसा ही है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर वो माइनस एक्स देख के कंफ्यूज कर जाते हैं। जब वो माइनस एक्स देख के कंफ्यूज कर जाते हैं तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल यहां लेकर आया हूं। देखिए, मॉडुलस ऑफ 4 की वैल्यू 4 होगी और मॉडुलस ऑफ 4 की वैल्यू भी 4 होगी। वो कैसे देखें? x जो है ये 4 है, यहां पर x पॉजिटिव है, इसलिए जो x यहां इसके अंदर था वही x हम लोग बाहर लिखे हैं। इसीलिए जो 4 यहां अंदर लिखा था वही 4 यहां पर बाहर है। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, -4 नेगेटिव क्वांटिटी है, तो नेगेटिव क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर x के लिए -x लिखेंगे, तो यहां पर x के प्लेस में कौन सा वैल्यू है? -4 है, तो हम लोग यहां भी -4 लिखेंगे। और बाहर में एक माइनस लगा हुआ तो यहां पर आप माइनस लगा देंगे। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा देन यू विल गेट 4। तो आपके हिसाब से मॉडुलस की वैल्यू तो हर बार पॉजिटिव हो ही रही है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं करना है। स्टूडेंट अगर समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके देखिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर 2-3 बार पॉज करके देख सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ता हूं मैं इसके प्रूफ की तरफ। ओके, इसको बता रहा हूं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में क्या है, ये इसका मैं प्रूफ कर रहा हूं। प्रूफ ऑफ ये 2 आपके पास क्या है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए है। ठीक है, इसके रिजल्ट को हम लोग प्रूव करना चाहते हैं, इसके रिजल्ट को हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। ओके, आइए केस 1। तो केस 1 में क्या है जी? केस 1 में ये है कि हम लोग x को पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो इसलिए मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? x होगा। इसको 1 मान के चलिए, ठीक है ना? इसको 1 मान के चलते हैं। तो 1 इंप्लाइज दैट क्या हो गया? इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाले केस में मॉड x का वैल्यू x है। आप इन दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? देन यू विल गेट कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है। केस 2 में हम लोग आ रहे हैं, तो केस 2 में क्या है, ध्यान से समझो। केस 2 में क्या है कि व्हेनेवर x इज लेस देन 0, तो इस वाले केस में मॉड x का वैल्यू -x होता है। ओके, तो फिर से इक्वेशन 1 के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे क्या लिखेंगे? -x लिखेंगे, इज लेस देन a। क्लियर है? अब फिर से आप इन दोनों को कंबाइन कीजिएगा, देन यू विल गेट, सॉरी, कंबाइन करने से पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई करो, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? -1 से मल्टीप्लाई करने पर x इज ग्रेटर देन -a हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम लोग इस दोनों को कंबाइन कर देते हैं।
इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ध्यान से समझिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत आराम से समझिए इसको, देखिए कोशिश कीजिए इसको, आप लोग ठीक से समझ पाएंगे इसको। ध्यान से देखिए, अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके देखिए, समझिए इस चीज को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइए, ये जो फर्स्ट ए आया, इस ए को और बी को हम लोग आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो ए और बी को अगर आपस में कंबाइन कीजिएगा, लिखते हैं कंबाइनिंग ए एंड बी। ए और बी को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पर हम लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है जी, इसको अगर आप कंबाइन कीजिएगा तो ऐसा मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -a to a। ये हम लोगों का फर्स्ट रिजल्ट आ गया, जो मैंने कहा कि मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम है कि ये कंबाइन होके कैसे हो गया, तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए, पहला रिजल्ट क्या है, 0 to a। तो 0 क्या है, इंक्लूडेड है, तो डार्क करेंगे यहां पर। दूसरा रिजल्ट क्या है, -a to 0। तो -a to 0 में गए, ये इसको यहां पर जाके कंबाइन कर लिया, तो पूरा रिजल्ट एक साथ क्या हो गया, -a to a, इसलिए हो गया -a to a। इस तरीके से फर्स्ट वाले फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको याद कर लेना है कि whenever mod x is less than a, x is in between -a to a, बस इतना ध्यान में रखना। अगर हम लोग इतना ध्यान में रखेंगे तो आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। सिमिलरली इसी मॉडुलस वाले कंसेप्ट से हम लोग आसानी से बाकी के बचे फॉर्मूला को भी प्रूव कर सकते हैं। आई होप आप लोग वीडियो को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल में लेता हूं। पहला एग्जांपल मैंने लिया, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 2। क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 2। जब मॉडुलस ऑफ x 2 से छोटा है, आपको बोला जाएगा सॉल्व कीजिए या फाइंड x, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, अभी तुरंत हम लोगों ने सीखा कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन बिटवीन -2 to 2। Therefore x belongs to in the closed interval -2 to 2, सॉरी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, और ऐसे तो मैंने आपको लिखना बताया है, दोनों तरीका है इसको लिखने का। ये आंसर हो गया। ठीक है जी, यही अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, ग्रेटर देन हो, तो ग्रेटर देन में क्या करेंगे बताइए स्टूडेंट, ग्रेटर देन में क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया आपको, x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन। फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं यहां पर रेफरेंस में लिख दे रहा हूं, रेफरेंस में मैं लिख दे रहा हूं। तो रेफरेंस में लिखने से आप लोग समझ पाएंगे, ये हो गया इसका रेफरेंस, है ना जी। ए के प्लेस में यहां क्या लिखा हुआ है, ए के प्लेस में 2 लिखा हुआ है, क्लियर है। तो हम लोग इसको अगर ऐसे लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, नंबर लाइन से अगर समझना चाहते हो तो चलिए ऐसे भी समझ सकते हैं। ये हो गया 2 से छोटा, ये हो गया 2 से बड़ा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, हेलो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, कमॉन, -∞ to -2 यूनियन 2 to इंफिनिटी। ये आंसर इसका यहां पर हो गया। ओके, आप लोग समझ पा रहे हैं, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, ईच एंड एवरी सेंटेंस क्लियर होगा, सब कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इसके 2 एग्जाम्पल को देखा, 2 एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा और समझा। एक और एग्जाम्पल को मैं देखता हूं, कोशिश करता हूं कि आप लोग उसको भी समझ पाएंगे। थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंडेड फॉर्म है, और इस एक्सटेंडेड फॉर्म को हम लोग कैसे समझ पाएंगे, आइए, ये क्वेश्चन है, सब कुछ वैसा ही है, बस हो गया क्या, फॉर्मूला में क्वेश्चन में क्या आ गया, ये एक बढ़ गया। तो हम लोग इस पूरे को x कंसीडर करके चलेंगे। अगर ये पूरा x है तो ये -2 और 2 के बीच में होगा। फिर से एक बार फॉर्मूला रिव्यू कर लो रेफरेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये -a से a हो जाएगा। तो -2 से 2 हो गया। हम लोग यहां पर x की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। हम लोग यहां पर किसके वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहां पर x के वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए यहां से -4 को हटना पड़ेगा। अगर -4 यहां से हट रहा है या हटाना चाहते हैं, ऑब्वियस है, +4 कर दीजिए सब में, क्या करते हैं सब में +4 कर देते हैं। ओके, इससे ये और ये कैंसिल हो गया, यहां 2 आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 to 6, यानी 2 से 6 के बीच में x की वैल्यू हो गई। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको देखिए, या तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो।
मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करूंगा। ओके, एक दूसरा सवाल ले लेते हैं। जहां पर ये ग्रेटर देन है, उस समय इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो, यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, और यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं। ऑब्वियस है, क्योंकि हम लोग यहां से x की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए x को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। कर लो सेपरेट। फिर क्या हो गया? ये 4 प्लस हो गया, तो मिलके क्या बना? ये यहां बना 2 और यहां क्या बना? 6 बना। मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, मतलब माइनस इंफिनिटी टू 2 और के लिए यूनियन का साइन, और x की वैल्यू यहां पर क्या हो जाए? 6 से बड़ी, यानी 6 टू इंफिनिटी। तो इस वाले प्रॉब्लम के लिए इसका